Hello everybody, I am Saksha Singh and you are watching me on Education with Education. Now it's quiz time, so let's start with the question number first. Almond provide us with, एनिमल्स जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ए वेजिटेबल्स, बी सीरियल्स, सी ग्रेन्स एंड डी एग। तो देखिए हमें एनिमल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, जानवर हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स तो होगा नहीं, वेजिटेबल्स जो है वो प्लांट हमें प्रोवाइड करते हैं। सीरियल्स, सीरियल्स मतलब होता है पल्सेस टाइप, मतलब कि वो भी ग्रेन का ही एक पार्ट है, मतलब मटेरियल है, तो सीरियल्स भी नहीं होगा। ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब अनाज हो गया, अनाज थोड़ी एनिमल हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, वो भी प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। एग, तो देखिए एग जो है वो एनिमल प्रोवाइड करता है, जैसे कि हैन हो गया, ये सब पिकॉक हो गया, ये सब एग प्रोवाइड करते हैं। सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ ए सब्सटेंस among द फॉलोइंग वुड फ्लोट इन ए टम्बलर हाफ फिल्ड विथ वाटर। मतलब कि एक किसी जार में या फिर किसी में भी वाटर मतलब हाफ फिल्ड है और उसमें कौन सा इसमें से ऐसा वो है वो फ्लोट करेगा। पहले देखते हैं ए कॉटन थ्रेड और थर्मोकोल। तो देखिए कॉटन थ्रेड जो है वो भी मतलब एक इंस्टेंट तक तो मतलब फ्लोट करता है, लेकिन जब मतलब क्या है वो भी लेकिन थर्मोकोल जो है वो क्या करेगा, पानी में डिप कर जाएगा। सो आंसर वन तो होगा नहीं। सी वाला देखते हैं पिन और ऑयल ड्रॉप से। तो ऑयल ड्रॉप जो है वो वाटर पे फ्लोट करते हैं, वो ऑयल्स जो है वो वाटर पे फ्लोट करते हैं क्योंकि वो इमिसिबल होते हैं। बट पिन, पिन जो है उसको डालते क्या करेगा, वो सॉल्यूशन में डिप कर जाएगा। सो ये भी नहीं होगा। रबर बैंड एंड क्वाइन, तो रबर का जो बैंड है वो भी डिप कर जाएगा, और क्वाइन, क्वाइन मतलब सिक्का, सिक्का क्या है, जब भी पानी में हम लोग डालेंगे तो वो डिप कर जाएगा। सो आंसर डी भी नहीं होगा। सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। फेदर और प्लास्टिक बॉल, प्लास्टिक बॉल भी जो है वो उसका भी वेट जो होता है लाइट वेट होता है, तो वो भी फ्लोट करेगा, और फेदर मतलब कि पंख वो भी फ्लोट करेगा। सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, द हरप्पन पीपल वर्शिप्ड, जो हरप्पन पीपल थे, जो हरप्पा साइड से बिलोंग करते थे, वो किसकी पूजा करते थे। ए विष्णु, बी शिवा, सी कृष्णा, डी राम। तो वो जो हरप्पन पीपल थे वो लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव बोन, इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बोन नहीं पाए जाते हैं। देखिए कॉकरोच, तो कॉकरोच में भी क्या है, बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिश, मछली, मछली देखे ना काटा, वो क्या है, बोन्स ही तो है। बर्ड, बर्ड भी है, उनके पास भी बोन होते हैं, लेकिन जो अर्थ वॉर्म होते हैं मतलब कि केचुआ, जो कि बरसात के टाइम पे निकलते हैं, उनके अंदर फ्लूइड्स होते हैं, और वो फ्लूइड ही जो है ना, फ्लूइड लिक्विड की तरह होते हैं, वही उनके बॉडी का शेप देते हैं, तो उनके पास में जो है वो बोन नहीं होते हैं, ठीक है। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, द रेज ऑफ द सन आर डैश ओवर द इक्वेटर ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड ऑटमम इक्विनॉक्स। देखिए इक्विनॉक्स का मतलब क्या है कि ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा ठंडी, इस ऐसा टाइम कब होता है। तो ए जब सन जो है वो कर्व्ड स्टेप में मतलब रहते हैं इक्वेटर के, बी स्ट्रेट कर्व्ड, सी हॉरिजॉन्टल, डी वर्टिकल। तो देखिए जब इस सन का जो रेज है वो वर्टिकल होता है ओवर द इक्वेटर, तब उस टाइम इक्विनॉक्स का कंडीशन आता है, ना ही उसमें ज़्यादा ठंडी होता है ना ही ज़्यादा गर्मी होता है, ठीक है। सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, which property of whole number is used, write 89 into 33 is equals to 33 into 89। तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। 89 इंटू 33 इज इक्वल्स टू 33 इंटू 89, तो ये दोनों ही क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये क्या है, कॉम्यूटेटिव है। ए इंटू बी इज इक्वल्स टू, अगर बी इंटू ए रहता है तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ द सक्सेसर ऑफ। इस पहले तो हम लोग देखते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है। तो वो ये जो 1 लाख होता है उसको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है।
अब देखिए सक्सेसर ये किसका होगा, तो सक्सेसर मतलब होता है कोई भी चीज़ में मतलब +1 कर देना, और प्रेडिसेशन मतलब होता है कि कोई भी चीज़ में -1 कर देना। तो देखिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999 + 1, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो ये तो क्या है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो सॉरी ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट है ना, तो 5 डिजिट का नंबर ये होगा, ठीक है 10,000। तो यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, तो 999 + 1 कर देंगे तो 1000 आ जाएगा, मतलब कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आ जाएगा। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है तो 999 + 1 अगर करते भी हैं तो क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा इसमें, ठीक है। सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन, ओके। नाउ नेक्स्ट, द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 8 डिजिट ओनली वंस। तो पहले तो आप मतलब सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाइए इससे, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। सबसे मतलब हमेशा बड़े से छोटे में जाना चाहिए, तो वो लार्जेस्ट डिजिट बन जाएगा। तो 7 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अब इसका सक्सेसर पूछ रहा है, मतलब कि +1 पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1157। अब यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं, ये 7510 को कितने 01 को कितने लोग ओ सिट, यहाँ 7510 आंसर में भी नहीं है। मे भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न न होने की कोई चांसेस भी ना दिखे, बट अगर यही ऑप्शन में दे दे अगर 7510, तो कितने लोग तो यहीं पे इसी को टिक करके चले आते हैं, ये भूल जाते हैं कि सक्सेसर पूछा है मतलब कि +1 पूछा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर दीजिएगा। आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, हड़प्पन न्यू यूज़ ऑफ। हड़प्पन्स जो हैं वो लोग मतलब जो देखिए हड़प्पन्स का मतलब होता है कि जो हड़प्पा में रहने वाले जो पीपल होते हैं उन्हें हड़प्पन, जैसे हम लोग क्या हैं इंडियंस हैं। इंडियन क्यों, तो इंडिया में रहते हैं इसलिए इंडियन है, जो अमेरिका में रहेंगे अमेरिकन, जो यूरोप में रहेंगे यूरोपियन। तो वैसे ही हड़प्पन से किस चीज़ का यूज़ जानते थे, ए पॉटर्स व्हील, मतलब कि जो वो व्हील यूज़ किया जाता है पॉट वॉट बनाने के लिए, उनका यूज़ है। बी ग्लेज़ मतलब होता है शीशे का बना हुआ कोई भी मटेरियल, तो उसी को ग्लेज़ कहते हैं, ठीक है। तो हड़प्पन्स जो है वो इनमें से कौन सा मतलब किसका यूज़ जानते थे, सी बोथ ऑफ दीज, या फिर इन दोनों का ही जानते हो, डी नॉन ऑफ दीज है मतलब इन दोनों का यूज़ ना जानते हो। सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन, बोथ ऑफ दीज दोनों का ही यूज़ जानते थे हड़प्पन्स, ओके। नाउ नेक्स्ट, ए यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, मतलब स्टार का पूरा सिस्टम जो है उसको क्या कहते हैं, एक बिग सिस्टम। तो ए प्लैनेट, तो प्लैनेट तो होगा नहीं क्योंकि प्लैनेट तो सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है। बी मून भी नहीं होगा, ये तो सैटेलाइट है। सी अर्थ भी एक प्लैनेट ही है। सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन, गैलेक्सी मतलब होता है कि ए यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स। और देखिए और ऐसे ही मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिल के जो है वो हमारे यूनिवर्स बनाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब यूनिवर्स हमारा होगा, मिलियंस ऑफ स्टार्स मिल के जो है वो एक गैलेक्सी बनाते हैं। तो सोचिए मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिल के एक यूनिवर्स बनाया है, तो कितना काफ़ी बड़ा होगा। इसलिए अभी तक तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं है जो कि यूनिवर्स को मेज़र कर पाया है, बट मे बी इन फ्यूचर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है ना। सो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द क्विज, थैंक यू।